सिद्धिविनायक पाहि गजानन। सिद्धिविनायक पाहि गजानन। सिद्धिविनायक पाहि गजानन। सिद्धिविनायक पाहि गजानन। गौरी नंदन हे जगवंदन। गौरी नंदन हे जगवंदन। गौरी नंदन हे जगवंदन। सिद्धिविनायक पाहि गजानन। पाशांकुशधर विघ्न विनाशा। पाशांकुशधर विघ्न विनाशा। बुद्धि प्रदायक पाप विनाशा। बुद्धि प्रदायक पाप विनाशा। बुद्धि प्रदायक पाप विनाशा। बुद्धि प्रदायक पाप विनाशा। सिद्धिविनायक पाहि गजानन। सिद्धिविनायक पाहि गजानन। गौरी नंदन हे जगवंदन। गौरी नंदन हे जगवंदन। सिद्धिविनायक पाहि गजानन। सिद्धिविनायक पाहि गजानन। पाशांकुशधर विघ्न विनाशा। पाशांकुशधर विघ्न विनाशा। बुद्धि प्रदायक पाप विनाशा। बुद्धि प्रदायक पाप विनाशा। बुद्धि प्रदायक पाप विनाशा। बुद्धि प्रदायक पाप विनाशा। सिद्धिविनायक पाहि गजानन। जो अंतर्निहित जो संदेश है उसको आप करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा भगवान में अवसर दे रहे हैं। तो शिवम सुंदरम के साईं सदगुरु के चैप्टर का वाचन कर रहे हैं, जिसमें भगवान ने अपने भक्तों को कन्याकुमारी ले जा करके कैसे समुद्र ने अपने भगवान का चरण स्पर्श किए और कैसी सुंदर भेंट दी, इन सब का दृष्टांत हम लोग पढ़ चुके हैं। हम हमारी छोटी सी बुद्धि के अनुसार जो कुछ भी समझ आ रहा है वो सिर्फ भगवान की लीलाएं हैं, क्योंकि वो सृष्टि करता है और वो कुछ भी कर सकता है, ऐसा हमारा दृढ़ विश्वास होता। तो पढ़ करके और भी ज्यादा दृढ़ विश्वास होता रहा है कि हम बीच बीच में अपनी मुश्किलों के कारण
भगवान को दूर करते हैं, लेकिन फिर भगवान, क्योंकि भगवान का वायदा है हमसे कि तुम मेरे से दूर चले जाओ लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं हूँ। भगवान ने इस अद्भुत घटना के दिन शाम को बाबा उसी समुद्री तीर पर भक्तों के लिए अध्यात्म बिल्कुल कट रहा है आपका साईं राम, कुछ नहीं सुनाई दे रहा। विषय का पद वास्तविक है या नहीं, यूं पूछते हो। इस समय तुम्हारी मेरे विषय में ज्ञात बातें तथा लिखी हुई बातें क्या वास्तविक नहीं है? साईं राम, अब सुन रहा है? हाँ, अभी सुनना साईं शुरू है, राम, पहले तो बिल्कुल अब नहीं सुनाई सुनाई दे दे रहा रहा था, है? अब सुन रहा है। हाँ दे रहा है, अब इस दे रहा है। इस अद्भुत घटना के दिन इस अद्भुत घटना के दिन शाम को बाबा उसी समुद्री तीर पर भक्तों के लिए अध्यात्म विषय का प्रतिपादन कर रहे थे। सृष्टि सब माया है, इस प्रश्न को बाबा ने नहीं नहीं इसको सृष्टि कहकर परिगणना करना ही माया है। किसी ने प्रश्न पूछा, रामायण महाभारत वास्तविक है या नहीं, यूं पूछते हो। समय तुम्हारी मेरे विषय में ज्ञात बातें तथा लिखी हुई बातें क्या वास्तविक नहीं है? वे भी उतनी ही वास्तविक हैं। धर्म संस्थापना के लिए क्या भगवान के अवतार की आवश्यकता है? कल्प मात्र से उद्धार साध्य नहीं। इस प्रश्न का संकल्प मात्र से साध्य नहीं तो क्या है? किंतु मानव के आकार में न आने से तुम लोगों को ये आनंद कैसे प्राप्त होगा? छोटे मोटे झगड़ों को निपटाने के लिए पुलिस या सिपाही ही बस है। चोर डाकुओं का सामना करने के लिए इंस्पेक्टर की ही आवश्यकता रहती है। हजारों लोगों के हल्ला करने पर सुपरिटेंडेंट साहब ही दौड़े जाते हैं। तो सारे देश में जब अशांति हो और एकत्व ना हो, तब तो परिस्थिति का परिशीलन करने आईजी को ही आना पड़ेगा, स्वयं भगवान को आना पड़ेगा। अपने साधु संतों की सेना के साथ आते भी हैं। बाबा ने उत्तर दिया, अवतार कहाँ लिया जाता है? अवतार कहाँ लिया जाता है? आध्यात्मिक खान जहाँ हो वहाँ आध्यात्मिक इंजीनियर की भी आवश्यक। साधना संपत्ति जहाँ यथेष्ट है, जिस स्थान पर आध्यात्मिक अभिवृद्धि सुलभ है, वहाँ पर अवतार होता है। आप ही शिरडी बाबा हैं। परसों मैंने पुट्टी में ही अपना शरीर छोड़कर सूक्ष्म रूप से बागेपल्ली के वेंकट रमन के बच्चे को दर्शन देकर विभूति लगाई। चुटकी भर विभूति उसके मुंह में डालकर उसे बचाया। तब क्या उसको वह रूप मेरा ही है यूं ज्ञात हुआ। मुझे थैंक्स कह दिया। मेरे द्वारा दिए हुए फलों में से
एक फल मुझे ही लौटा दिया। नाम पूछने पर मैंने केवल जोड़ी आदि पल्ली सोमप्पा बताया। वेंकट रामन ने उस समय क्या उन्हें और मुझे अलग अलग नहीं समझा। इस परिस्थिति में ये शरीर ही शिरडी शरीर है। यूं उसको या तुम लोगों को कैसे विश्वास हो सकता है। इस प्रकार चली चर्चा और संदेह निवारण हुए। दूसरे दिन संध्या समय ट्रावनकोर हाउस के आंगन में भक्त समूह के बीच बैठकर बाबा ने भजन कीर्तन करवाए। उस समय बन ने अपने नेतृत्व में उन्हें उस आध्यात्मिक चर्चा को आगे बढ़ाने की आज्ञा दी। उस दिन के पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर उन्होंने इस प्रकार दिए। मैं तुम्हारे ही पीछे रहता हूँ। अचानक मुड़कर देखने पर मैं कभी कभी दिखाई भी देता हूँ, क्योंकि उस समय भी तुम्हारे पीछे ही मैं रहता हूँ। कभी कभी अपने संकल्प मात्र से तुम्हारे समक्ष विद्यमान होता हूँ, तब तुम्हें दर्शन लाभ भी होता है। विशंभर अनादि है, किंतु अब इस समय सभी और देवता नादी नादी का हल्ला मचाकर, तेलुगु भाषा में नादी का अर्थ मेला होता है, तांडव खेल खेल रहे हैं। जीव लोक में भला बुरा दोनों, प्राण लोक में केवल भला ही है, आत्म लोक में दोनों समान है, परमात्म लोक में दोनों नहीं है। मेरे रचना अनुसार ही तुम लोग चर्या है या नहीं, उसकी भली भांति परीक्षा करने पर ही मेरी बात सच है या नहीं इसका निरीक्षण करो। शालाओं में हर सप्ताह टेस्ट होते हैं, मासिक परीक्षा भी होती है, टर्म की परीक्षा भी होती है, किंतु आगे की कक्षा में देना या रोक लेना अंतिम परीक्षा में ही निर्णय लिया जाता है। उसी प्रकार इस परीक्षक को तृप्त करने के लिए प्रति संदर्भ में एवं प्रतिदिन की चर्या में अच्छे ही उत्तर लिखने चाहिए। पाश्चात्य लोगों से कई बातें भारतीय जनता को सीखनी आवश्यक है। यहाँ माता पिता बच्चों को भीरू बनने की अर्थात डरपोक बनने की शिक्षा देते हैं। ऊपर चढ़ने से गिर जाओगे, दौड़ने से ठोकर लगने पर गिर पड़ोगे, यूं कहा करते हैं। हवा पानी गर्मी आदि पग पग पर भीरूपन बढ़ाते रहते हैं। चोर भूत अंधेरा इन सब बातें कहकर भय का बीज बोकर दुर्बल बना देते को स्वावलंबन शक्ति धैर्य उत्साह आदि की अभिवृद्धि पाने की आवश्यकता है। साधकों में 3 प्रकार के लोग हैं। सहज मानव ही साधक मानव के समान आगे बढ़कर सर्वेश्वर मानव हो जाता है। लोक जीव ईश्वर तीनों सहज मानव के लिए हैं। साधक मानव के लिए केवल वह स्वयं तथा ईश्वर 2 ही हैं। सर्वेश्वर मानव ईश्वर को छोड़कर दूसरा कोई है ही नहीं। चौधया जी तार लगे हुए बेला पर 400 राग बजा सकते हैं। इसी प्रकार जड़ एवं चेतन इन 2 से ही सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है। सूर्य के प्रकाश को आतशी शीशे के द्वारा केंद्रित करने से आग जलती है। उसी प्रकार भगवद अनुग्रह रश्मि पाकर बुद्धि नामक शीशे द्वारा केंद्रित करने से मन जल जाने से मनोनाश होता है। सुख दुख दोनों भगवान के भव रोग चिकित्सा क्रम में पथ्य हैं। दोनों का एक मनस्क होकर अनुभव करना चाहिए। क्षुधा अर्थात भूख के बिना आहार की रुचि कहाँ। भगवान के लिए भी भूख लगनी आवश्यक है।
तब सत्संग ढूंढ लेना चाहिए। सत्संग रूपी आहार खाकर भूख शांत करनी चाहिए। आध्यात्मिक विषय में भी क्रम के अनुसार शिक्षण है। जप मुख्य है या ध्यान? यूं मुझसे पूछने पर मैं तो तुमसे कहूंगा कि तुम्हें जिसमें अधिक श्रद्धा भक्ति हो वही मुख्य है। राधा अर्थात धारा प्रकृति, यही अर्थ होता है। राधा भक्ति को ही कहते हैं। धारा रूप में वह धार रूपी भगवान की ओर बढ़ती रहती है। सत्य पथ पर चलने से दुख नहीं रहता। इस प्रकार के उपदेश रतन बाबा के सानिध्य में रहने से राशि की राशि प्राप्त होती है। इसके साथ ही प्रवास का सौभाग्य मिलने पर वह एक यात्रा प्रतीत होती है। कहीं भी जाएं बाबा, हाँ तो अब तुम अपना गांव देखकर आओ, मैं अपने काम का प्रारंभ करता हूँ कहकर हमें भेजकर वहां के भक्तों को अपने पास बुला लेते हैं। अपने दर्शन के लिए आए हुए लोगों को शांति, संतोष, धैर्य एवं उत्साह का अनुग्रह करते हैं। भजन कीर्तन तो बाबा जहाँ भी हो वहाँ के स्थान में एक मुख्य कार्यक्रम ही रहता है। इस प्रकार वे सब हृदयों को प्रफुल्लित कर सबके दुखों को दूर हटाकर हमारे लिए ही अपनी सुवार्ता को प्रसारित करते रहते हैं। ओम श्री साई राम। हाँ जी डॉक्टर चंद्रलेखा, ये अगला चैप्टर शुरू करने से पहले इसका थोड़ा सा आप करना चाहो तो। साई राम, साई राम, हाँ साई राम। अगर आप करना चाहो तो, नहीं तो फिर अगला शुरू करें। ये साईं सदगुरु का जो चैप्टर हमारा चल रहा था, उसमें कुछ मैसेज को संक्षिप्त करना चाहे तो। चलो आप अभी अगला शुरू करो, फिर इसको थोड़ा टाइम लगेगा तो कर लेते हैं। ये तो सिर्फ 2 ही पेज है ना? ये तो 2 ही हाँ पेज है ना? हाँ, हाँ पहले 2 कर पेज तो निकल गए ना। हाँ जी, हाँ जी, साई हाँ, राम, कर हाँ लो। जी, साई राम, अगला शुरू कर लो। हाँ जी। तुम स्मर सुगामी साईनाथ 1900। स्मर्तिग्रामी, स्मर्तिग्रामी। तेरे पास तो नीचे ऊ की मात्रा है, अच्छा, यहाँ यहाँ री की मात्रा है मेरे यहाँ। यहाँ ऊ की मात्रा है। अच्छा स्मर्तुगामी, हाँ जी। ठीक है। साईनाथ सन 1958 सितंबर की 8वीं तारीख के दिन कृष्णा जिले के नूजवीडू नगर एल मरुकोठी के आंगन में एक महासभा को उद्देश्य कर बोल रहे थे। प्रारंभ करते हुए बाबा ने कहा, लोक पथ अनुचित हुआ है। कोने कोने में अनिश्चित भावना से जनता तड़प रही है। हे बकरों के झुंडों के समान दिग्भ्रांत होकर देह भूले हुए लोग भूले भटके राही के समान अपने मार्ग में ही फंस गए हैं। अनंतर बाबा बोले, मनुष्य में ही ध्येय को पुनरअपि कर श्रेय के सीधे रास्ते से पाने की शक्ति है। विषय पर व्याख्या करते हुए बाबा ने कहा, भगवत तत्व चिंतन के अतिरिक्त शांति एवं संतोष प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं। मनोदृढ़ता जिनमें है उन्हें ना दुख है ना अशांति। ये मैं एक बार दोबारा पढ़ती हूँ। साईनाथ सन 1958 सितंबर की 8वीं तारीख के दिन कृष्णा जिले के नूजवीडू नगर एलमरू कोठी के आंगन में इन महासभा को उद्देश्य कर बोल रहे थे। शुरू करते हुए बाबा ने कहा, लोक पथ अनुचित हुआ है। कोने कोने में अनिश्चित भावना से जनता तड़प रही है। ऐसे तड़प रही है जैसे कि बकरों के झुंड के समान दिशा भ्रांत होकर के गए अपना लक्ष्य को भूले हुए लोग भूले भटके राही के समान अपने मार्ग में ही फंस गए हैं।
उनको दिशाओं का ज्ञान नहीं रह गया है। फिर बाबा बोले, मनुष्य में ही देह को पुनरअपि स्मरण कर श्रेय के रास्ते, सीधे रास्ते से पाने की शक्ति है। तो बाबा ने बताया, श्रेय और प्रेय दो मार्ग हैं। प्रेय संसार की ओर जाता है और श्रेय श्रेष्ठ मार्ग है। तो भगवान कहते हैं, इसी मानव शक्ति, मानव में ही अपने उद्देश्य को दोबारा से जान करके श्रेय को प्राप्त करने की, सीधे रास्ते जाने की शक्ति है। विषय पर व्याख्या करते हुए बाबा ने कहा, भगवत तत्व चिंतन के अतिरिक्त शांति एवं संतोष प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं। मनोदृढ़ता जिनमें है, उन्हें ना दुख है और ना ही। कहते कहते बाबा कुर्सी पर ही लुढ़क गए। उनके हाथ पैर निश्चेष्ट हुए। उनकी सांस का चलना भी हमें दिखाई नहीं दिया। किसी की पुकार का हाँ यूं उत्तर देकर वे शरीर छोड़कर वहां से चल पड़े थे। संध्या के 7:25 बजे थे। सभा के श्रोतागण खींचे हुए चित्र के समान निश्चेष्ट होकर बैठे हुए, मेज पर रखी हुई घड़ी केवल उस निशब्द वातावरण में टिक टिक कर रही थी। 7:30 के पश्चात बाबा लौटे, उठ खड़े हुए और भाषण आगे बढ़ाया। कुछ नहीं, चिंता ना करो, ये मेरा कार्य है, मेरा यहाँ आने का ध्येय है। मैं कहीं भी रहूं, किसी भी समय मेरे भक्त की पुकार सुनकर उसके पास जाकर उसको अनुग्रह प्रदान करना ही मेरा कार्य है, बाबा बोले। तदंतर 1 घंटे तक गुरु शिष्य संबंध पर तथा इंद्रिय वासना को दूर करने के विधानों के विषय में प्रवचन हुआ। 14 वर्ष पुरानी बात है, 14 वर्ष पहले की बात है। बाबा तब बेंगलोर में थे। अचानक एक दिन शरीर छोड़कर निकल पड़े और पूरे 12 घंटे के पश्चात ही लौटे। कश्मीर में भारत एवं पाकिस्तान के झगड़ी परिस्थिति में शिरडी साईं भक्त एक विमान चालक तड़प रहा था। सरकार के उपयोग के झूठे आरोप से एक विशिष्ट न्यायालय में उसकी विचारणा चल रही थी। अपमान असह्य पर उसने न्यायालय में ही विष खाने का प्रयत्न किया। मैं जाकर उस विष की प्याली को गिरा दी। न्यायाधीश एवं अन्यों के अंतरंग में प्रवेश कर उन लोगों का उस भक्त के लिए बंद कर विमान चालक के निर्दोष होने का निर्णय दिलवाया। उस कार्य को पूर्णतया निभाने में ही इतना समय लगा। इस प्रकार बाबा ने विवरण दिया। सन 1958 नवंबर की 15वीं तारीख शनिवार संध्या समय बाबा प्रशांति निलयम में अपने कमरे में थे। वे हमें एक पत्र पढ़कर सुना रहे थे। अचानक मानो किसी की पुकार सुनी हो। हाँ बोले, पृथ्वी पर निश्चेष्ट होकर गिर पड़े। तब 5:20 हुए थे। 10 मिनट बीते। हम सब भयभीत होकर कुछ और न सूझने पर वहां उनको घेरे बैठे थे। ठीक 5:30 बजे 3 बार खांसे, 2 बार उफ उफ जब कहा, उनके मुख से विभूति निकलकर 1.5-2 फुट दूर तक गिरी। उनके चेहरे और भाल प्रदेश पर विभूति दिखाई दी।
साई राम। साई राम, आवाज नहीं आ रही। नहीं, आवाज तो नहीं आ रही है बिल्कुल। आप आप पढ़ शुरू दें कर दो। सायराम, आप शुरू कर दें। हाँ जी, ठीक है। मैं यहाँ से कर देती हूँ। सन 1958। मेरा भी गया लगा। आ क्या रही है मेरी आपकी आवाज आ आवाज। रही? अच्छा आ रही है जी, आ रही है। अच्छा। सन 1958 नवंबर की 15वीं तारीख शनिवार संध्या समय बाबा प्रशांति निलयम में अपने कमरे में थे। वे हमें एक पत्र पढ़ सुना रहे थे। अचानक मानो किसी की पुकार सुनी हो। हाँ बोले। पृथ्वी पर निश्चेष्ट होकर गिर पड़े। तब 5:20 हुए थे। 10 मिनट बीते। हम सब भयभीत होकर कुछ और ना सूझने पर उनको घेरे बैठे थे। ठीक 5:30 3 बार खांसे। 2 बार उफ उफ जब कहा तो उनके मुख से विभूति निकलकर 1.5-2 फीट दूर तक गिरी। उनके चेहरे और भाल प्रदेश पर विभूति दिखाई दी। वहां से सब पृथ्वी पर छिटक कर गिरी। ठीक 5:35 को वे लौटे। बाबा झट से उठ गए और पुनः पत्र का विषय चला। कहाँ गए थे स्वामी? हम सब ने बारंबार पूछा। तब बाबा ने करुणा से कहा, देहरादून गया था। डॉक्टर कृष्णा की माता, उनका देहांत हुआ। किस समय स्वामी? पूछा। अभी 5:30 बजे। डॉक्टर कृष्णा वहां आई है क्या? हाँ, वे तथा सब लड़के पोते उस कमरे में उसके बिस्तर घेर कर भजन करते हुए बैठे थे 1 घंटे से। अच्छा मरण है, जानते हो उसका? तुम्हें याद है जब हम गए थे तो वे आई थी। ऋषिकेश जाते समय उन्होंने देहरादून से वहां आकर दोपहर को तक लिया था। हाँ, है। बोल। आवाज साफ नहीं है जी, आवाज कट रही है, आवाज साफ नहीं। अच्छी भाई, फिर मैं चलती हूँ बाहर। हाँ जी। फिर देखते हैं साई राम जी, क्या। मेरी आवाज आ रही है अब? हाँ आ रही है, आपकी आ रही। अब साई राम जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आप पढ़ो। अब मैं वो कट गया था जी, मैं अब कर। हाँ जी। साई राम जी, साई राम जी। ये घटना शनिवार को घटी थी। मंगलवार की डाक में डॉक्टर कृष्णा का पत्र आया। खोल कर पढ़ने पर मेरी माता शनिवार संध्या का अपने अंतिम सांस लेकर
चल बसी। उनके विश्वास के अनुसार उनके उनके विश्वास के अनुसार उनकी इच्छा सचमुच पूर्ण हुई। यूं हम लोगों ने उस पार हुए मरण के केवल 5 मिनट के बाद इस पार निश्चय जान लिया था। मृत्यु की क्षण पहले ही से जानकर उस जीव की प्रार्थना सुनकर दर्शन देकर लौटे हुए परात पर तद्यपि साक्षात भगवान को हम लोगों ने भक्ति से नमस्कार किया। उसी नवंबर की 24 तारीख को बाबा के जयंती उत्सव के निमित्त संध्या समय फूलों से सजे हुए झूले पर बाबा बैठे हुए थे। भजन संगीत एवं प्रवचन प्रस्तुत हुए। एक विद्वान महाशय आत्म स्वरूप के विषय में सरस भाषण दे रहे थे। अचानक बाबा ने हाँ कहा और तकिए पर लेट गए। सभा स्तब्ध हो गई। हुई 2.5 मिनट के पश्चात बाबा हैदराबाद से लौटे। बाबा के कथनानुसार एक भक्त के पिता का महोदर रोग विषम होने से हृदय के कार्य में बाधा पहुंची। पिता को हॉस्पिटल ले जा रहे थे। उस समय बाबा ने उनके पास जाकर दर्शन देकर विभूति देकर अनुग्रह किया। उसी 2.5 मिनट के देहांत प्रवास में बाबा बोले, ये मेरा कर्तव्य है, जहाँ मुझे बुलाया वहां मुझे जाना ही होगा। बाबा की अतिशय अद्भुत महिमाओं में ये देहांतर प्रवास मुख्य है, क्योंकि उनकी अपार करुणा एवं अति शक्ति का ये एक उत्तम निदर्शन है। अपने 14 वर्ष की आयु से ही भक्तों की पुकार सुनकर करुणा निधि बाबा उनके पास जाकर सांत्वना देते। इस रहस्य से अनअवगत लोग बाबा की हुंकार सुनकर भयभीत होकर सांप बिच्छू कहकर डर कर उन्हें ढूंढते रहते। सुई दवाई आदि देकर बाबा को कष्ट पहुंचाते। सामान्यता वे कहाँ और क्यों गए थे इस विषय में बाबा बतलाते नहीं, किंतु बताए हुए संदर्भ अनुसार हम कह सकते हैं कि बाबा आसाम की सरहद पर, कश्मीर, स्विट्जरलैंड, नलमल्य अरण्य, बंबई तथा हिमालय के उत्तर प्रांतों में भी इसी प्रकार का प्रवास किया करते हैं। अनेक बार उनकी देह में इस और खींचना, धकेलना, बांधना या पकड़ लेना आदि चेष्टाएं प्रकट होती हैं। इस विषय में बाबा ने बताया है कि अपने गए हुए स्थानों में किसी की शुश्रूषा कर अनुग्रह किए हुए कार्यों के चिन्ह हैं। उदाहरण अर्थ हम सब लोग नेल्लूर के समीप मुतुकर नामक प्रदेश को गए थे। वे वहां की दीवार पर बैठे थे। अचानक ही हूँ कहते ही हम लोगों के बीच गिर पड़े। उस दिन 10 मिनट का प्रवास। दोनों हाथों ने कुछ खींचा, उंगलियों ने कुछ बांधा। लौटने पर बाबा ने हमारी विनती मानकर हमें सुनाया। बोला राम समीप एक भक्त की जीप उलट गई है, वह उसके नीचे फंस गया। उसको बाहर की ओर खींचकर पट्टी भी बांधी। उस रास्ते से ही एक बस जा रही थी, उसमें उसे लिटाकर हॉस्पिटल भेजकर मैं लौट आया। रजाकारों के अत्याचार के समय एक बार उनके हाथ बलि बने हुए भक्त के कुटुंब को जाने के लिए बाबा गए थे। तब प्रशांति ने उनके पास बैठे हुए शेष गिरिराम को मार ही दिया।
बाबा ने बाद में समझ आया कि उस एक मार से ही सोनी मार उन रजाकारों पर पड़ी। अपने गांव में बड़े भाई से झगड़ा कर भीमैया पुटपरती आकर यात्रियों से मांग कर उधर निर्वाह करता था। बाबा ने उसे खाने पहनने को यथेष्ट रहने पर भी क्यों भिक्षा मांगते हो कहकर डांटा। बाबा ने कहा, विभूति फोटो आदि देकर उसे भेजा। दूसरे दिन संध्या समय प्राय 8 बजे उसी भिक्षा के लिए बाबा को प्रयाण करना पड़ा। अपना शरीर त्याग कर वे वहां चले। धकेली में खींची हुई थी उनके हाथ की चेष्टा थी। कारण ये था कि भीमैया निराशा से रेल की पटड़ी पर लेटकर आत्महत्या के प्रयत्न में था। रेलगाड़ी के आने से ही उसे ढकेलकर अपनी ओर खींचकर बाबा ने उसका रक्षण किया। 4-5 महीने के पश्चात जब पुनरअपि पुटपरती वह आया तब मैंने भीमैया से पूछा। उसने लज्जित होकर सर झुकाकर उत्तर दिया, किसी ने आकर मुझे पटड़ी से धकेला हो ऐसा मुझे प्रतीत हुआ और मैं बच गया। दत्तात्रेय यत् क्षणात सर्वगामी त्यागी भोगी दिव्योगी दयालु। इस कथनानुसार दत्तात्रेय स्वरूपी बाबा किसी भी स्थान पर सरलता से पहुंच सकते हैं। दत्तात्रेय देवता का प्रस्ताव जब आया तत्व शास्त्र के एक प्राध्यापक महाशय के अतिशय अलौकिक अनुभव को यहाँ उदाहरण अर्थ उल्लेख किए बिना नहीं रह सकता। धारवाड़ प्रांत के प्रख्यात गोंदावली ब्रह्म चैतन्य महाराज के शिष्य एक वृद्ध दत्तात्रेय उपासक इस प्राध्यापक को पाठ समझा रहे थे। कहते हैं वे एक बार बोले, पुटपरती में दत्तात्रेय अवतरित हुए हैं, तुम जाकर दर्शन कराओ। मुझसे तो वह असाध्य है, मैं अति ही निशक्त हो बैठा हूँ। उन्होंने उसी प्रकार मुझे पत्र लिखा। बाबा के पुटपरती में रहने का निश्चय जानकर वे जब पुटपरती आए तब बाबा ने उनको पास बुलाया। आओ नमस्कार करो, तुम्हारे लिए यही दत्तात्रेय पीठ है। यूं कहते हुए बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया। एक दिन समय बाबा जब अपना देहांतर प्रवास समाप्त कर लोगे उसी समय मृत्यु को प्राप्त हुई एक महिला का नाम बताया। मेरे पास उसका पता होने के कारण मैंने उस गांव का नाम लेते हुए उस गांव को इतनी दूर आप गए थे स्वामी पूछा। तब बाबा बोले, नहीं, उस गांव में मैं नहीं गया। हृदय रोग की पीड़ा अधिक होने पर उस बेचारी को दूसरे गांव में ले जा रहे थे। रास्ते में ही प्राण निकल गए। थोड़े दिन बाद उसके पति का पत्र आया। इस गांव के हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का प्रबंध न होने पर उसे टैक्सी में लेकर मुझे पास के गांव जाना पड़ा। रास्ते में टैक्सी में ही साईं राम नाम उच्चारण करते हुए उसने शरीर छोड़ा। पत्र में ये वर्णन था। हॉर्सली हिल पर एक रात के समय भोजन के लिए अपने कमरे से हॉल में आते समय बाबा परियान को निकले हुए से दिखाई दिए, किंतु अभी टाइम है। यूं मन ही मन कहते हुए भोजन के लिए बैठ गए, किंतु खाना परोसने में विलंब होने के कारण अपनी धारणा के अनुसार उस भक्त का अंतकाल भोजन के बीच में ही आ टपका। यूं बाबा ने बाद में हमें बताया। अभी थोड़ी पूर्व तक सायंकाल को किसी एक स्थान पर अपना दर्शन अनुग्रह देने गए। उस समय पानी पानी यूं हम सब ने स्पष्ट सुना। बाबा को पानी कहते ही पानी लाया गया। ये लीजिए पानी, हम चिल्ला कर बोले।
उसकी ओर लक्ष्य न देख गिलास को वहीं रखकर हम उनकी सेवा में निरत हुए। आंख खुलने पर बाबा ने अपने समक्ष गिलास देखकर उस मृत्यु शैया पर पड़े हुए भक्त के लिए मैंने वहां पानी मांगा तो तुम लोग यहाँ लाकर दे रहे हो, कहते हुए बाबा हंस पड़े। भगवान की महिमा कौन जान सकता है। इसी कारण बाबा भी कहा करते हैं, मेरी चर्या के कारण ढूंढो मत, व्याख्यानों से उसे समझने के प्रयत्न छोड़ो, अपने ही निज स्वरूप को तुम जान लो, वही मुझे समझने देने का तुम्हारा मुख्य विधान है। भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करने तथा उनको सांत्वना देकर बचाने, बाबा का स्थूल शरीर त्याग कर ही या निर्मित काया द्वारा ही दूर प्रदेशों को जाना आवश्यक नहीं। कुछ समय के लिए उनका अपना लक्ष्य उस ओर फेरना ही बस है। मुझे भली भांति याद है, एक दिन सुबह 9 बजे बाबा अपने कमरे में स्थित हम सब भक्तों को मनु चक्रवर्ती के चरित्र में से एक कथा सुना रहे थे। बीच में की कथा 10 मिनट के लिए रुक गई। उनका लक्ष्य कहीं और गया था। वे फिर हमारी ओर देखने लगे। कथा आगे बढ़ी। तब जीना चढ़कर आते हुए एक भक्त से पूछा। बाबा ने पूछा, तार आया? वह कांपते हुए कहने लगा, ये देखिए अभी अभी आया है, आपके चरणों में ही अर्पित कर फिर पढ़ूंगा। इस विचार से खोली नहीं। सब लोग कुशल है ना स्वामी? डगमगाते हुए भी बाबा के समीप जाकर नमस्कार किया। प्रसाद के लिए वहाँ अब कोई चिंता नहीं, वहीं जाकर विभूति लगाकर आया हूँ, कहते हुए बाबा ने स्वयं तार खोला। लिखा था, प्रसाद को 105 डिग्री ज्वर, तुरंत ही निकल पड़ो। बाद में हमें मालूम पड़ा कि प्रसाद तो यहाँ से 250 मील की दूरी पर था। मद्रास में भी उस महिला को आग से बचाया था, प्रयाण किए बिना ही। कभी कभी उनके अन्य स्थान पर के सूक्ष्म चिन्ह भी हमें पता नहीं लगते। हम लोगों से संभाषण करते समय ही, सर्वसाधारण रीति से इतर कार्य करते समय भी वे दूर देश के भक्तों का रक्षण करते हैं, पोषण करते हैं, उनको उपदेश देते हैं, आज्ञा भी देते हैं। ऐसी एक घटना मेरे अनुभव में अमिट होकर बैठी है। दशहरा उत्सव के समय गरीबों को बांटने के लिए हम 10-12 लोग बाबा के साथ धोतियों की जोड़ी काटकर तह बना रहे थे। बाबा भी कैंची पकड़कर धोती की जोड़ी काटते अलग कर रहे थे। अचानक वे जोरों से हंसने लगे। क्यों पार्थ साथी, मैं तुम लोगों के साथ यही कपड़े काटने बैठा हूँ, ये समझ रहे हो क्या? अभी इसी समय मैं जोश गया था, समझे? वहाँ तुम्हारा भतीजा कुछ डिप्थीरिया से पीड़ित है, अभी अभी उसको अस्पताल ले गए हैं। अब पल्स वीक हुई है, कहकर सब घबरा रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं वहाँ जाकर देख कर आया हूँ। पार्थ सारथी की आंख में अश्रु भर आए और वह बाबा के चरणों में गिर पड़ा। हम सब लोगों ने बाबा का सर्वज्ञ एवं सर्व अंतर्यामित्व इस अनुभव से पहचान लिया। 3 दिन के पश्चात पार्थ सारथी के बड़े भाई आए और उन्होंने सब बातें सुनाकर हमारे उस आनंद अनुभव को दृढ़ किया। ये महिमा नहीं, चमत्कार भी नहीं, ये तो तुम्हें देने के लिए मेरे विजिटिंग कार्ड है, यूं बाबा का कहना है। विजिटिंग कार्ड में व्यक्ति के तथा उसके अधिकार संकेत हुए रहते हैं ना, वे भगवान हैं, की शक्ति अपार है, तुम्हारे उद्धार के लिए ही आए हैं। इनका उन विजिटिंग कार्डों के द्वारा हम लोगों को ज्ञान कराते हैं। अपना स्वागत कर, आदर से आराधना कर, पूजा करने का सुअवसर हमें बाबा प्रदान करते हैं।
चैतन्य की अवर्णनीय करुणा है। नास्तिक एवं भावना रहितों को वो इन कार्डों के द्वारा को प्रदान किए बिना नहीं रखते। निंदा करने वालों को भी वे दूर नहीं रखते। इस प्राप्त सानिध्य का क्षण व्यर्थ न सदुपदेश की उपेक्षा न कर शांति संपादन के कार्य में लग जाना ही सच्चा विवेक है। ओम श्री साई राम। ये चैप्टर की वाणी अब ये संपन्न हुई और आगे डॉक्टर चंद्रलेखा जी, अब तो ये 2 चैप्टर हो गए। अब अगला शुरू करने से पहले अगर आप डॉक्टर अमर सिंह बाद में कर लेंगे। डॉक्टर अमर सिंह साईराम सुन नहीं रही हैं शायद। डॉक्टर अमर सिंह जी, डॉक्टर साईराम। साईराम जी, साईराम, साईराम जी। डॉक्टर इस चैप्टर को थोड़ा कुछ दीजिए थोड़ा। इस चैप्टर में भगवान बाबा ने अपने दिव्य लीलाओं के बारे में ही ज्यादातर जिक्र है, कोई खास इसमें तो मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि स्वामी ने जितने बताए हैं अलग अलग समय के ऊपर अलग अलग भक्तों के मध्य में कितने ही प्रकार से अपना शरीर त्याग करके भक्तों को बचाने के लिए कहीं विभूति दे करके आए हैं, कहीं उसका जीवन बचाने के लिए गए हैं। और यही सारे चमत्कार भगवान बाबा ने बताया कि ये सब मेरे एक प्रकार से ये विजिटिंग कार्ड है जो आपको दिखा रहा हूँ। ये सब के उनके अपने भक्तों की रक्षा के लिए स्वामी हमेशा तत्पर रहते हैं और उनकी जहां भी होते हैं, चाहे 200 मील पर हो चाहे नजदीक हो, जाकर के रक्षा करते हैं। और किस प्रकार से उन्होंने एक अपने भक्तों को जीवन को बचाया, मैं तो ये समझ पाया हूँ। और कोई आध्यात्मिक बातें आप जान पाई हो, कृपया बताने का कष्ट करें। हाँ जी, नहीं, इसके स्वामी ने अपनी अनंत वो सर कुछ भी कर सकता है। हाँ जी, वही सब कुछ भगवान ने स्पष्ट किया है। तो इस उसी पहुंच से कुछ भी चीज दूर नहीं है। जो भी ये पूरी सृष्टि वो उसकी पहुंच में है। तो ये उस समय लीला का समय था भगवान, और कैसे भक्तों के किसी भी प्रकार का कष्ट आते हुए स्वामी एकदम से शरीर को छोड़कर भाग देते और उसकी रक्षा करते। इसमें तो पूरे चैप्टर में शुरू है और ये पिछला चैप्टर है। इसमें थोड़ी जो आध्यात्मिक स्वामी ने जो अपनी वाणी में जो साफ वो कैसे स्पष्ट किया है, मैं इसको थोड़ा पढ़ के ही स्पष्ट करती हूँ कि साधकों में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो सहज मानव ही, सहज जो स्वाभाविक जो मानव का अपना स्वभाव जैसे, तो सहज मन ही साधक मन के सामने कर मानव हो जाते हैं। और इस पंक्ति को पढ़ते में इन साधकों में 3 लोग सात मानकर सर्वमान हो जाता है। उसके कोई अगर कोई सहज स्वाभाविक मानव है, मैं तो सोचती हूँ कि जो जिज्ञासु तो होगा कम से कम, और वो साधक मानव के सामने के साथ आगे बढ़कर सर्वेश्वर हो जाता है। जब भगवान लोग जीव ईश्वर तीनों सहज मानव के लिए लोग जीव और ईश्वर ये तीनों
समान सारक के लिए वह स्वयं तथा ईश्वर दो है। वो जो सहज मानव तो जिज्ञासु भक्ति, उसके लिए वह स्वयं तथा ईश्वर दो ही है। सभी मानव ईश्वर दूसरा और कोई नहीं है। चौधरी जी, 4 लगे हुए बेला 400 राग बजा सकते हैं, ये कोई नाम लिया उन्होंने कि 4 तार लगे हुए बेला पर 400 राग बजा सकते हैं। उसी प्रकार ये तो साई राम, आवाज नहीं आ रही। साई राम, जनक दीदी। अब आ रही है, अब आ रही है। ब्रेक अब आ रही है। दीदी ब्रेक हो रही है आपकी आवाज, नहीं आ रही पूरी। अभी भी ब्रेक है। अभी बीच में ब्रेक चलो हो मैं जाती बाहर, है। मैं बाहर जाती हूँ। एक दीदी, मिनट। वैसे तो साई राम हाँ दीदी, जी, जो अभी जनक दीदी, अभी जो चैप्टर का मैंने लेट ज्वाइन किया है, लेकिन जो अभी लास्ट चैप्टर जो चल रहा था उसमें जैसे बात हो रही थी भाई क्या इसमें स्वामी कहना चाह रहे हैं, तो अगर दीदी वो पार्ट दोबारा पढ़ सकती हैं कि मेरे जैसे भगवान को जानने के बजाय अपने निज स्वरूप को जाने, वो पार्ट पढ़ सकती हैं दोबारा जनक दीदी, या आप पढ़ सकते कौन हैं सा साई राम? भगवान को जानने के बजाय अपने निज स्वरूप को जाने कुछ ऐसा भी ये जो जनक दीदी पढ़ रही थी तब से ज्वाइन किया है हमने, जब वो पढ़ रही थी सेकेंड वाला जो चैप्टर खत्म होने से पहले आया है। साई राम राम। दीदी। हाँ जी साई राम दीदी। आवाज आ रही है? पहला है पर आवाज आ रही है? आज आ रही है दीदी। पढ़ूं ये मैं इसको लास्ट दोबारा? पैरा है शायद। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अच्छा, हाँ, मैं ये लास्ट पढ़ दे। पैराग्राफ है ये। हाँ, पढ़ो पढ़ो। हाँ, ठीक ठीक है। ये साई राम, ये महिमा नहीं, चमत्कार भी नहीं, ये तो तुम्हें देने के लिए मेरे विजिटिंग कार्ड हैं, यूं बाबा का कहना है। विजिटिंग कार्ड में व्यक्ति के तथा उसके अधिकार संकेत हुए रहते हैं ना। वे भगवान हैं, उनकी शक्ति अपार है, हमारे उद्धार के लिए ही आए हैं। इनका उन विजिटिंग कार्डों के द्वारा बाबा हम लोगों को ज्ञान कराते हैं। अपना स्वागत कर, आदर से आना कर, पूजा करने का सुअवसर हमें बाबा प्रदान करते हैं। उनकी अवर्णनीय करुणा है। नास्तिक एवं भावना रहितों को वे इन कार्डों को प्रदान किए बिना नहीं रहते। निंदा करने वालों को भी वे दूर नहीं रखते। इस प्राप्त सानिध्य का क्षण व्यर्थ ना कर, प्राप्त सदुपदेश की उपेक्षा ना कर, शांति संपादन के कार्य में ही लग जाना ही सच्चा विवेक है। इसमें तो नहीं आया वो तो पीछे है। साई राम। हाँ जी दीदी, थोड़ा पहले था वो, इससे पहले था। नहीं, इससे तो काफी
पहले था वो। ये भी बहुत अच्छा है मैसेज। हाँ, वो कल बाबा के दोबारा शब्द, वो हाँ, बाबा के बाबा ही के शब्दों शब्द में से। था। हाँ हाँ हाँ, जी। बिल्कुल बिल्कुल बाबा के ही शब्द थे। बिल्कुल हाँ मैं जी, नजर कोई मार रही हूँ। मैं नजर हाँ जी, मार रही हूँ। अभी मिल गया तो नहीं तो हम इस चैप्टर को ही दोबारा पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दीदी। हाँ जी, कोई नहीं हाँ कोई नहीं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। साईं राम साईं राम। मैं अभी 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 हाँ, साई गम मैं अभी यहाँ तो वो बहुत ही पहले था। हाँ, मिल गया मुझे वो। भगवान की महिमा कौन जान सकता है, इसी कारण बाबा भी कहा करते हैं। हाँ, मिल गया ये लाइनें। मेरी चर्या के कारण ढूंढो मत, मेरी चर्या के कारण ढूंढो मत, व्याख्यानों से उसे समझने के प्रयत्न छोड़ दो, व्याख्यानों से उसे समझने के प्रयत्न छोड़ दो, अपने ही निज स्वरूप को तुम जान लो, वही मुझे समझ लेने का तुम्हारा मुख्य विधान है। मैं दोबारा पढ़ देती हूँ। भगवान की महिमा कौन जान सकता है, इसी कारण बाबा भी कहा करते हैं, मेरी चर्या के कारण ढूंढो मत, व्याख्यानों से उसे समझने के प्रयत्न छोड़ो, अपने ही निज स्वरूप को तुम जान लो, वही मुझे समझ लेने का तुम्हारा मुख्य विधान है। इज इट क्लियर? हाँ जी दीदी, साईं राम दीदी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यही था, हाँ बस इसमें यही था। हाँ जी हाँ हाँ जी, जी। थोड़ा पहले था ये। ये हाँ जी, कौन सा पेज है? ये पेज है जी 178। नहीं, ये साई 170। सदगुरु में है ना? हाँ, नहीं, नहीं ये नहीं साई सदगुरु में है ना? नहीं 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 नहीं, स्मृतुगाम में। अच्छा ये देखो, आप इसमें मिलेगा आपको दत्तात्रेय यत क्षणात सर्वगामी अच्छा, त्यागी ठीक भोगी दिव्यो के। ठीक इससे नेक्स्ट पेज है, इससे नेक्स्ट पेज। ठीक ठीक है ठीक है। ठीक है, इसी में है ये। हाँ जी, बस साई राम जी साई। हाँ, अब तो शांति उससे पाठ कर नेक्स्ट लो, पेज। टाइम हो गया। हाँ जी, साई राम जी। ठीक है। देखो, ये वाली जो दो पंक्ति है ना, इनको तो दोबारा हम पूरा कर ही लेते हैं कि ये जो आपने अभी बात, स्वामी ने इस जैसे अभी हमने पढ़ा कि हमने भी अपनी छोड़कर सूक्ष्म रूप से स्थूल शरीर को सूक्ष्म को जीवन का, किसी का कष्ट काटा, तो फिर उसी भगवान की महिमा कि मेरी कारण मत ढूंढो, कि चर्या से मतलब वे ऑफ किंग है, कैसे वो को जीवन देते हैं, की सहायता करते हैं। दूर दूर से एक रास्ता था और स्वामी बैठे हुए, जो स्वामी डिवाइन लाइफ सोसाइटी के स्वामी जी साथ बैठे थे, और स्वामी एकदम से बात करते करते ये पहुंच गया है ऐसे बोले, तो अंतर्यामी सारी सृष्टि उसकी नजर के, आपकी आवाज कट रही है वो बहन जी, बड़ा आवाज तीत कट, है। आवाज क्या कट रही है। करें, बस सब तो बाहर। अब आप देखिए, अब आ रही है, वो काला तीत है। अब ठीक है डॉक्टर साहब, अब आ रही है? समय का बंधन, हाँ बारी। समय का बंधन उसके आगे नहीं है, और इसलिए हम इंसानों की पहुंच तो बहुत छोटी है। हम अगर एक रूम में खड़े हैं तो एक कमरे की दीवार के पीछे हम नहीं देख सकते, हम उस कमरे में जो जो कुछ है वही दिखाई देता है। लेकिन स्वामी के लिए कोई किसी प्रकार का देश काल परिस्थितियों का बंधन नहीं है।
वो पूरी सृष्टि उनके सामने ऐसे ही एक नजारे की तरह है, जैसे कोई छोटा सा नजारा हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। इसीलिए स्वामी ने कहा कि तुम मेरी चर्या, जो जो मेरा ये काम, जो ये डिवाइन कार्य करने का मेरा तरीका है, तुम इसके कारण मत ढूंढो कि स्वामी क्यों ऐसा किया, कैसे संभव हो सकता है, इत्यादि इत्यादि। व्याख्यानों से उसे समझने के प्रयत्न छोड़ो। कि अगर तुम आपस में कोई डिस्कशंस करते हो या तुम कोई व्याख्यान पढ़ के ये फिलॉसफी है, ये इत्यादि इस कारण से स्वामी ने किया होगा, ये भी तुम इनको भी छोड़ दो और अपने ही निज स्वरूप को तुम जान लो। यहाँ पर स्वामी ने इस छोटी सी पंक्ति में जो सारा कुछ स्पष्ट कर दिया कि अपने निज स्वरूप को जानने से अभिप्राय कि हमारा जो अपना निज स्वरूप है वो भी तो वही है, क्योंकि सारी सृष्टि उसी की बनाई हुई है। परम आत्मा का ही आत्मा अंश है, उसी अंशी के हम अंश हैं। तो स्वामी ने कहा इससे बेहतर यह है कि तुम अपने निज स्वरूप को समझो, और यही मुझे समझ लेने का तुम्हारा मुख्य विधान है। तुम अपने आप को समझ जाओगे। अब हम आम इंसान, हम अपने आप को एक शरीर मात्र समझते हैं, शरीर से आगे का नहीं समझ पाते हम अपने आप को, कि हम भी वही हैं जो वो है। ये हमें हमारी समझ में नहीं आता। इसीलिए भगवान ने कहा कि तुम अपने स्वरूप को जानो, और यही मुझे समझ लेने का तुम्हारा मुख्य विधान है। ये स्वामी ने हमें रास्ता बता दिया कि अगर भगवान को समझना है, भगवान को जाने, तो तुम पहले अपने आप को जानो। और बिल्कुल सरल सीधी बात है कि जब तक हम अपने आप को नहीं समझते, तब हम अपने से किसी दूसरे को भी नहीं समझ सकते। तो वही बात है कि फिर वो प्रेम का बंधन, प्रेम का रिश्ता कैसे बनेगा। तो सबसे पहला जो है वो यही है कि मुझे जानने से पहले तुम अपने आप को जानो। ओम साई राम। समस्त सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। ओम शांति शांति शांति। आप तो सादर से